everyone is doing absolutely fine. I am Suraj and you're watching the Jat Saab vlogs. आज का vlog बहुत हटके होगा. पढ़ाई वढ़ाई से रिलेटेड नहीं है ना, हम बाहर जा रहे हैं कुछ है. आज हम बताने वाले हैं ब्रेड्स के बारे में. यहाँ पर कौन कौन से लोग ब्रेड खाते हैं और ब्रूटशन बोलते हैं. अलग अलग रीजन्स में इसको अलग अलग बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे श्रिफ बोलते हैं और ब्रूटशन मतलब बताऊँगा मैं आपको वीडियो में आगे आगे धीरे धीरे. बहुत सारे ब्रेड्स में लेके आया हूँ. मेरे पास ब्रेड यहाँ पर रखे हुए हैं, जितने भी हैं सारे ब्रेड हैं. कम से कम टोटल जो है वो, ऐसे तो बहुत सारे तरीके के ब्रेड आते हैं, लेकिन जो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, जिन सारे ब्रेड की जो यहाँ पर नॉर्मली लोग खाते हैं, कैसे बनते हैं, उनकी प्राइस क्या होती है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ. अगर ब्लॉग अच्छा लगेगा आप लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना. तो बिना किसी देरी के हम लोग ब्लॉग स्टार्ट करते हैं. हाँ जी, तो हमारे सामने रखे हुए हैं 10 अलग अलग तरीके के ब्रेड और ज़्यादातर यही खाते हैं लोग पूरी जर्मनी में, जो बहुत ज़्यादा फेमस है. वैसे तो बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा फेमस है वो मैं लेके आया हूँ. तो हम स्टार्ट करते हैं पहले वाले ब्रेड से. श्रिपर, ये नॉर्मल वाइस ब्रोड होता है, मतलब ब्रोडशन बोलते हैं इसे. और ज़्यादातर जो ये है श्रिपर जो है ज़्यादातर बर्लिन में बोला जाता है. उसके बाद हामबुर्ग में कुछ और बोलते हैं. मतलब कॉमन जो चीज़ है वो है ब्रोडशन ही बोलते हैं. तो इसको मैं आपको खोल के नहीं दिखाऊंगा कि ये. और इसकी जो प्राइस है ये है, ये वाला जो ब्रेड है ये स्पेशली है कितने का, 0.99 का. मतलब कि जो एक की कीमत है वो है 45 सेंट्स के आसपास. तो कुछ इस तरह से ब्रेड होता है. और यहाँ पर ये लोग जो खाते हैं, ये बीच में आप बटर हो गया या फिर चीज़ हो गया या स्लाइसेस आती है चीज़ की, तो वो इसको बीच में से काट के और इसको खाते हैं. काफ़ी मतलब नॉर्मल सा ब्रेड होता है, जो फीका ही होता है. इसका कोई टेस्ट वगैरह होता नहीं है. बस ये इसलिए यूज़ होता है कि आपको भूख लगी हो अर्जेंट में आप खा सकते. उसके बाद हम बात कर, अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो बना है मैदे से बना होता है. इसमें मैदा होता है और यीस्ट होता है, जो खमीर होता है वो, और बस मैदे से बना होता है. तो मैदे का ये सीन है कि मैदे में सारे फाइबर्स वगैरह होते नहीं, क्योंकि जो उसका गेहूँ का जो ग्रेन होता है उसकी मतलब रिफाइंड होता है बहुत ज़्यादा. बार बार इसको रिफाइन करते हैं, तो उसकी वजह से इसके प्रोटीन्स वगैरह जो होते हैं वो चले जाते हैं. ठीक है, तो मेन जो फाइबर होता है वो चले जाता है. इसलिए ये जितने भी ब्रेड्स हैं वो सारे मैदे के. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे ब्रेड की. ये होता है क्यूर्बिस्कैन ब्रोडशन. देखा आपको, क्यूर्बिस्कैन ब्रोडशन. इसका जो है क्यूर्बिस मतलब पंपकिन सीड्स होते हैं. इस पर सब कुछ सेम होता है, ये भी मैदे का ही होता है, पर इस पर ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ कि ऊपर जो है वो पंपकिन सीड्स लगा देते हैं. ठीक है, कुछ इस तरह से होता है. पंपकिन सीड्स लगा देते हैं और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है. अच्छा तो नहीं होता, लेकिन अगर ये जो नॉर्मली ब्रेड जो खाते हैं ये वही है कि आपको साथ में आप इसके बीच में बटर लगा सकते हो, या फिर बटर के अलावा और आपको लगाना है तो चीज़ होता है और चीज़ स्लाइसेस आती है अलग अलग वो. और ज़्यादातर यहाँ पर जो इसको खाते हैं, जैसे मैंने ये वाला आपको पुराना श्रिपर जो नॉर्मल ब्रोडशन वाइस ब्रोड बताया था, ये जो होता है इसके बीच में ज़्यादातर यहाँ पर सलामी डालते हैं. सलामी क्या होता है, पिग का जो आता है वो होता है. उसके बाद चिकन डाल के, चिकन स्लाइसेस आती है तो वो इसके बीच में डाल के खाते हैं. कुछ इस तरह से होती है चिकन स्लाइसेस, और सलामी भी कुछ इस तरह से होता है. उसके बाद अगर दूसरे ब्रेड की हम बात करें तो भाई ये होता है ज़ोननब्लूमेन ब्रोडशन. जो ऊपर जो बीज लगाते हैं वो दूसरे लगा दिया. ये लगा दिया कौन से, ज़ोननब्लूमेन. जो सनफ्लावर सीड्स हैं वो लगा दिए. तो वही है कि आप इसको बीच में से यहाँ से काटते हैं और इसके अंदर आप जो भी आपको स्लाइस वगैरह लगाना है वो लगा के इसको ऐसे खाते हैं. फिर जो अगला ब्रेड है हमारा वो है, ओहो, ये है लांगन ब्रेसल. ये बहुत ज़्यादा देखा होगा, जो लोग जर्मन सीख रहे हैं उनको तो ये पता ही होगा. जो इसको इंग्लिश में शायद प्रेट्सल बोलते हैं, समथिंग ऐसा कुछ ही है.
और ये सिर्फ दिखने में अच्छा होता है। क्योंकि दिखने में इसलिए अच्छा होता है क्योंकि इसका टेस्ट जो है वो मैंने खाए, सारे ब्रेड मैंने ट्राई किए हैं। और सबसे अच्छा जो मुझे लगता है वो लगता है फ्रांस प्रोडक्शन। फ्रांस प्रोडक्शन अभी आएगा, आगे लिस्ट में है हमारी फ्रांस प्रोडक्शन। उसके बाद क्रोज़ो है, क्रोज़ो भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर क्रोज़ो और फ्रांस प्रोडक्शन में दोनों में कोई चॉइस देगा तो आई गो फॉर फ्रांस प्रोडक्शन। तो कुछ इस तरह का होता है हमारा लाउगन प्रिट्ज़ल। लाउगन प्रिट्ज़ल, लाउगन प्रिट्ज़ल। तो ये जो है ठीक है, मतलब फीका ही होता है। और ये भी बनता है वही वाइसन मेल से। सारी चीज़ें जो यहाँ पे होती है वो वाइसन मेल और अपना हैफो हो गया। उसके बाद और क्या क्या है, वासर, हैफर। तो हैफर जो है वो मैंने बताया यीस्ट, जो खमीर जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो चीज़ होती है, वो चीज़ होती है, मतलब उससे बनती है, समझ जाओ बात। फिर है जो हमारा अगला ब्रेड है वो है मेयर कॉर्न प्रोडक्शन। मेयर कॉर्न प्रोडक्शन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सारे तरीके के मोस्टली जो बीज आते हैं वो इसके ऊपर ये लगा देते हैं, ठीक है। और इसमें क्या क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें होता है वाइसन मेल, जो कि मैंने बताया मैदा। साथ में इसमें होता है रोगन मील। रोगन मील अगर जो नहीं जानते, रागी का आटा जो आता है वो चीज़ है इसके अंदर। उसके बाद लाइन जामुन। अब लाइन जामुन क्या होता है, अगर पता हो लोगों को, अलसी अगर आपको पता हो तो इसमें अलसी के ऊपर बीज है। फिर आता है हाफर फ्लॉकन। हाफर फ्लॉकन क्या होता है, ओट्स जो होते हैं वो भी है इसमें। ओट्स के भी जो बीज आते हैं, शायद ओट्स मील बोलते हैं उसको, ओट्स मील बोलते हैं शायद, हाँ, तो ओट्स मील भी है। उसके बाद साथ में जेसमिक सीड, आई थिंक जेसमिक सीड जो होता है वो होता है तिल, अगर आप लोगों को पता हो तो इसके ऊपर तिल वगैरह भी है, जो सफ़ेद आती है, और सफ़ेद तिल भी आती है और काली तिल भी आती है। फिर है वाइसन श्रॉट, वाइसन केले, वाइसन श्रॉट वगैरह, मेरे ख्याल से ये वही है, आपका फ्लोकन टाइप ही है कि आपका जो ओट्स टाइप नहीं होते वो, उसका ये दूसरा रूप है शायद। खोल के दिखाता हूँ इसको मैं आपको, क्योंकि इस पर आपको सारे जो है अलग अलग सीड्स हैं, जो ये सारे सीड्स मैंने बताया, तो ये हेल्दी होता है, सीड्स वाला हेल्दी होता है। बस एक इसका ये है कि ये मैदे का होता है। ये देखो इसके अंदर अलग वाले सीड लगा दिए। माय फेवरेट फ्रांस प्रोडक्शन, फ्रांस प्रोडक्शन, ठीक है। फ्रांस प्रोडक्शन इसलिए अच्छा लगता है, थोड़ा सा ये अंदर से, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा मीठा होता है। इसके अंदर चॉकलेट भी होती है, थोड़ी थोड़ी चॉकलेट भी होती है, और थोड़ा थोड़ा नारियल जो होता है, तो नारियल भी थोड़ा सा होता है इसमें नारियल भी होता है और थोड़ी सी चॉकलेट भी होती है। इसके जो स्टफिंग होती है वो उसकी होती है। तो इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर भी वाइसन मेल है और पानी है, राप्सियोल है। तो राप्सियोल जो होता है, राप्सियोल मतलब रैपसीड आता है, और रैपसीड जिसको पता है वो, अगर हिंदी में उसको एग्जैक्टली मुझे हिंदी में नाम नहीं पता रैपसीड का, लेकिन जो सरसों होती है, जो मस्टर्ड सीड्स होते हैं, उसे मस्टर्ड सीड्स बोलते हैं। तो सरसों के जो आपने देखे होंगे, जो मूवीज़ वगैरह में भी आपने देखा होगा कि पीले कलर का बहुत बड़ा खेत होता है, उसके अंदर लगे होते हैं सरसों, तो सरसों टाइप ही होता है। और इसको रैप्सयूल जो ऑयल बनता है वो रैपसीड का भी ऑयल बनता है। प्रॉपर हिंदी में बात करूँ तो इसको तोरिया बोलते हैं, ठीक है। मैंने अभी देखा, सर्च किया, तोरिया बोलते हैं, बट दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं। अगर आप उनको पीस लोगे ना तो वो सेम ही लगेगा ऑलमोस्ट। तो रैप्सयूल से बनती है ज़्यादातर यहाँ चीज़ें, और रैप्सयूल ही यूज़ करते हैं, मतलब रैपसीड ही यूज़ करते हैं यहाँ पर, या फिर आपका सनफ्लावर का ऑयल होता है वो भी यूज़ करते हैं। तो ये जो है मेरा फेवरेट है, जैसे कि मैंने बताया। और इसमें जो चीज़ें हैं वो है वाइसन मेल है, वासर है, सुकर है, और राप्सियोल है, उसके बाद कोकोस, पाल्म, वासर, और अलग अलग मल्टीप्लायर्स भी है इसके अंदर। तो उसके बाद उसका यूज़ करके उसको बनाते हैं, मल्टीप्लिकेशन, कुछ अलग अलग जो बाकी प्रोडक्ट होते हैं। तो इसको मैं खोल के आपको दिखाता हूँ, ये वाला फ्रांस प्रोडक्शन कैसा है। अरे हाँ, मैंने इसकी प्राइस तो बताई नहीं आपको। जो अभी तक के ब्रेड हम देख रहे थे वो ब्रेड थे 0.99 सेंट के, और 0.99 सेंट मतलब कि 80 रुपये, मतलब एक ब्रेड की जो कीमत थी। अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये वाला जो ब्रेड है, तो ऐसे जितने भी थे उनकी कीमत जो थी 1 रुपये में 2, सॉरी 1 रुपये मतलब 1 यूरो में 2, मतलब कि 40 रुपये का एक ब्रेड था। और अगर हम बात करें, मैंने प्राइसेस पे लिखी है तो मैं आपको देख के बता देता हूँ।
हमने जो मैंने आपको ये दिखाया था लाउगन प्रेट्ज़ेल, तो ये थोड़ा महंगा था और लाउगन प्रेट्ज़ेल की जो प्राइस थी वो थी 1.59 में दो, 1.59 मतलब कि 60 रुपये का एक, ठीक है, 60 रुपये मतलब 60 रुपये का एक। उसके बाद अगर बात करें तो इरफान प्रोडक्शन में पेंट आपको दिखाने वाला है कि कैसा होता है। थोड़ा सा दिखने में ये बहुत ही बढ़िया है। तो अंदर जो स्टफिंग होती है उसमें चॉकलेट होता है और बाकी जो मैंने चीज़ें बताई कि कोकोस और क्या है ये पान कोकोस, तो नारियल का है, उसका भी तो अच्छा स्वाद आता है, ठीक है। तो अलग अलग स्टफिंग बदलते रहते हैं, चॉकलेट ज़्यादा हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, बट इसका जो स्टैंडर्ड नाम है वो है फ्रांस लेक्शन। पढ़ते हैं हम हमारे अगले कंटेस्टेंट की तरफ, और हमारा अगला कंटेस्टेंट है ज़ेसम रिंग। ये खाते हैं। ज़ेसम रिंग जो है, अगर मैं आम भाषा में कहूँ तो ज़ेसम रिंग मतलब कि तिल जो होती है, तिल ऊपर लगी होगी, मैं आपको खोल के इसको दिखा देता हूँ। इसमें जो चीज़ें यूज़ होती है वो वही बाइसन मेल है। बाइसन मेल तो सारी चीज़ों में होता है, मैदे से ही बनती है ये सारी चीज़ें। बाइसन मेल है, उसके बाद वासर है, शुगर है, ज़ेसम वही ज़ेसमिक सीड जो आते हैं, और तिल, उसके बाद जोनन ब्लूमन यूल। अच्छा, अलग अलग तेल भी होता है। जोनन ब्लूमन यूल मतलब कि जो सूरजमुखी उनसे तेल निकलता है, वो तेल इसमें यूज़ करते हैं। और जो मैंने इसके पहले बताया था उसमें रैपसीड यूल यूज़ करते हैं, और रैपसीड ऑयल होता है वो तूरिया, जैसा कि मैंने बताया कि तूरिया का जो बीज होता है उससे तेल निकालते हैं, वो उससे बनता है, ठीक है। वैसे अभी वॉर की वजह से तेल जो है अभी थोड़ा खाने के तेल में भी कमी आ रही है। तो हम बात करते हैं ज़ेसम रिंग की। इसे हम निकालते हैं और इसकी मैं प्राइस बता देता हूँ। इसकी प्राइस है ज़ेसम रिंग की 0.95, ये सकता है। ये इसका जो प्राइस है वो है 80 रुपये। मतलब कि आपको, मतलब यार आप अगर खा लोगे ना ये ब्रेड तो आप पेट भर जाता है। मतलब आपको वही है, चीज़ वगैरह आपको खाओ तो आपका पेट भर जाता है, क्योंकि बहुत हैवी होता है। ये रही जी हमारी ज़ेसम रिंग, सही है। तो ये जो ऊपर देख रहे हो आप, ये चीज़, ये सारे, ठीक है। उसके बाद हम अगर बात करें तो हमारा फेवरेट, सेकंड फेवरेट, इसका नाम क्या है? ये है क्रोज़ों। पहले जब स्टार्टिंग में मैं आया था मुझे पता था कि क्रोज़ों होता है, लेकिन इसको बहुत सारे लोग जो हैं फॉल्स प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो ये जो है ज़्यादातर जो लोग पेरिस वगैरह गए उनको पता होगा कि वहाँ पर काफ़ी अच्छे मिलते हैं, और यहाँ पर भी मिलते हैं। इसमें जो है क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है वही है, इसको बुटर क्रोज़ो बोलते हैं, यहाँ पर जर्मन में बुटर क्रोज़ो बोलते हैं। और इसके भी अलग अलग होते हैं। इसमें भी यहाँ पर जब आप शॉप पे जाते हैं तो यहाँ पर भी इसके अंदर भी स्टफिंग होती है, इसमें भी चॉकलेट डाल देते हैं कभी कभी। और इसके बाद एप्पल स्ट्रूडल करके एक चीज़ आता है, वो मैं लाना भूल गया, वो आप यहाँ देख लीजिए, इसमें एप्पल की स्टफिंग होती है। और एप्पल स्ट्रूडल भी जो होता है वो भी इतना अच्छा नहीं लगता, बट ठीक है। तो मैं आपको बुटर क्रोज़ो खोल के दिखा देता हूँ। ज़्यादातर ये ब्रेकफास्ट में खाते हैं, जैसे हमारे यहाँ चाय बिस्किट वगैरह होता है, तो यहाँ पर कॉफ़ी और साथ में बुटर क्रोज़ो। और बुटर क्रोज़ो की जो कीमत है वो है बहुत महंगे यार, 2.69। ये 2.69 के हैं, 2.69 यूरोज़ कितने हो गए? 100 रुपये का एक। ओ भाई साहब, ये बड़ा वाला है बुटर क्रोज़ो, कुछ इस तरह से होता है। ये है हमारा केज़र डोपल ये इतना फेमस नहीं है, लेकिन ये भी लोग खाते हैं कि भाई ये भी ब्रेड टाइप ही होता है। और इसके अंदर जो चीज़ें होती है वो होती है, ये मिल्क से बना होता है, और इसमें मिल्क का भी यूज़ करते हैं। मिल्क जर्मन में मिल्क बोलते हैं, और दूध, मिल्क, ये भी काफ़ी बढ़िया है। मैं आपको पूरा खोल के दिखा देता हूँ। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, मैंने ये खाया है। और इसमें जो है
इसमें भी अलग अलग तरह की स्टफिंग जो होती है, इसमें फैटा की स्टफिंग होती है। और फैटा क्या होता है वो आप सर्च कर लेना, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो लंबा वीडियो हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से आपका है, और इसमें भी जो है ऊपर आपको ये दिख जाएगी, बढ़िया चीज़ है। और जो इसकी जो प्राइस है, इसकी जो प्राइस है वो है 1.79। 1.79 मतलब कितना हो गया, 120 रुपये। 1.79। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसके बाद है स्पिनाट डोपलस्टांजर। सेम ही है ये, ऑलमोस्ट स्पिनाट डोपलस्टांजर सेम ही है, पर इसका स्पिनाट का यूज़ करते हैं। स्पिनाट मतलब कि पालक, ठीक है, पालक ही होता है, ऑयल। तो ये थे हमारे सारे ब्रेड, और इसकी जो प्राइस थी वो प्राइस भी 1.79 थी। 1.79 कितने होते हैं, 1.79 अच्छे से बढ़ा देंगे। बोलते हैं यार लोग कि भाई जो हमारे बाकी व्यूअर्स हैं, स्टूडेंट्स नहीं, इनको पता है वो तो अच्छी बात है, लेकिन बाकी व्यूअर्स वो बोलते हैं कि भाई यूरो नहीं यार, रुपए में बता, रुपए में बता, रुपए में कितना होता है। ठीक है, तो ये था हमारा वीडियो। मैंने सोचा था कि मैं यहाँ के ब्रेड्स के बारे में आपको बता देता हूँ किस तरह से बनते हैं मतलब क्या है, ओवन में ही जो मैदा होता है, विधि होती है वो यूट्यूब पर आप जाके सर्च कर लेना, क्योंकि हम यहाँ पर कुछ बनाने वाले नहीं है इस वीडियो में। इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये था कि आप देख लें कि यहाँ ब्रेड किस तरह के होते हैं और क्या क्या उनकी प्राइस होती है। खैर ये बहुत महंगा है, क्योंकि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, जो कि यहाँ पर ऐप है, ऑनलाइन ऑर्डर किया था, इसीलिए ये बहुत महंगा है। बाकी जो प्राइसेस होती है आप नॉर्मल सुपरमार्केट में जाते हैं, जैसे कि पैनी हो गया, उसके बाद पैनी जो देखते हैं व्यूअर्स उन्हें पता होगा, पैनी, रेवे, और उसके बाद आल्डी, लिडल, ये सारे सुपरमार्केट है यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत सस्ते मिलते हैं। जो ये मैंने आपको बटर क्रोज़ो बताया था, जो बटर क्रोजेंट बोलते थे पहले, लेकिन जो क्रोज़ो है उसकी जो प्राइस होती है वो होती है 50 सेंट्स, मतलब 40 रुपये का, और बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो यही वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। सारे ब्रेड अब मैं खाऊंगा, मैं वेट कर रहा था सुबह से कि वीडियो जब बनेगा उसके बाद। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अच्छा नहीं लगा हो तो कोई बात नहीं। मिलते हैं हम लोग अगले ब्लॉग में। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड ciao ciao।